ठीक है, चलो बेटा। हाँ, क्या है बताइए। sin raised to 8 minus cos raised to 8 is equals to cos 2 theta into bracket to sin square theta. So bracket cos square theta minus इसको इसमें एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आपको cos 2 थीटा दिखाई दे रहा है, मतलब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला जो अभी हमने देखे हैं। कर सकते हैं, लेकिन उसमें और भी वेरिएशन है। वही cos थीटा प्लस थीटा से आएंगे, लेकिन उसमें 4 फॉर्मूले आते हैं, जिसमें से कौन सा प्रॉपर तरीके से यूज करना है वो देखना होगा। ठीक है, अगर करना है तो किया जा सकता है, आपको इसको सिर्फ प्रूव करना है ना। ठीक है, तो पहले एलएचएस लेते हैं, साइन रेस टू 8 थीटा माइनस कॉस रेस टू 8 थीटा। ठीक है, या फिर आरएचएस लेते हैं, आरएचएस से सीधा एलएचएस आ सकता है, कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ कॉस कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा, तो ये बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस टू थीटा, कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन बी। कॉस टू थीटा क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा, टू थीटा को थीटा प्लस थीटा लिखा, फिर ये ए प्लस बी हो गया, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस, ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, कॉस टू थीटा को ऐसे लिख दिया। फिर इसको क्या कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन रेस टू 4 थीटा माइनस 1। अब cos टू थीटा जो होता है ना, उससे कौन कौन से फॉर्मूले आप ऑब्टेन कर सकते हो। एक तो आपने देखा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, फिर एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपने cos स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2। फिर आप इसको लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस हो गया, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन लिया जा सकता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और
साइन रेस टू 8 थीटा माइनस कॉस रेस टू 8 थीटा, साइन रेस टू 4 थीटा स्क्वायर माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा स्क्वायर, साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा, साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा। तो ये लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन रेस टू 4 माइनस कॉस रेस टू 4। ये 1 बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट a माइनस बी। ये 1 हो जाएगा, इसका खेल खत्म। तो बचा क्या हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। हाँ मतलब इसी से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये cos 2 थीटा बन जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, तो आ जाएगा, ठीक है। तो LHS से RHS आया। मुझे पहले लगा RHS से LHS लाना आसान होगा, लेकिन यहाँ पे समझ में आ गया कि LHS की तरफ जाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो मैंने LHS ट्राई किया, समझा, ठीक है। हाँ बेटा, हमारा कौन सा चल रहा था 18, 18 हुआ था क्या करना है, ठीक है करते थे। आज कंपोनेंट खत्म हो जाएगा क्या, नहीं होगा, हाँ हो जाएगा, चलो देखते हैं। तो 18 कैसे करेंगे बेटा, 18 क्या क्या दिया है, 1 प्लस tan 13 इंटू 1 प्लस tan 32 डिवाइड बाय 1 प्लस tan 12 इंटू 1 प्लस tan 33। क्या करेंगे बेटा, ऊपर का मल्टीप्लीकेशन करते, 1 इंटू 1 1, हाँ, फिर 1 से इसको मल्टीप्लाई किया tan 32, फिर tan 13 से इसको मल्टीप्लाई किया बेटा tan 13, फिर tan 13 से tan 32 को मल्टीप्लाई किया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो सीधा मल्टीप्लिकेशन है, एक बाइनोमियल का दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। फिर नीचे भी वैसे ही करते हो, 1 का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट से 1 प्लस tan 33 प्लस tan 12 प्लस tan 12 इंटू tan 33, ठीक है नहीं है। अब बेटा क्या दिख रहा है यहाँ पर, tan 13 और tan 32 का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे लाया जा सकता है, इन दो एंगल का एडिशन करके, मतलब tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला। अब आप समझिए, यहाँ से आगे अगर ये लिख लिया आपने, यहाँ से आगे अगर मुझे बढ़ना है तो मैं क्या सोचूंगा, tan 13 एंड tan 32 का मल्टीप्लिकेशन, दोनों एंगल का एडिशन बताइए कितना आता है, 45 है कि नहीं, तो काम बन सकता है कि नहीं। अगर मान लो मुझे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, मैं अगर tan 30 प्लस 32 करता हूँ तो क्या मिलेगा बेटा मुझे, हाँ हाँ tan 45 तो मिलेगा, लेकिन tan ऑफ a प्लस बी तो क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये तो 45, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1, तो 1 इंटू ये इधर आएगा तो क्या मिलेगा 1 माइनस tan 13 इंटू tan 32 इज इक्वल टू tan 13 प्लस tan 32। तो आप यहाँ देखिए कि आपके tan 13 इंटू tan 32 का आप वैल्यू क्या रख सकते हो, इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लाइए, तो 1 माइनस tan 13 माइनस tan 32 है, विच इज इक्वल टू tan 13 इंटू tan 32।
मतलब आप इस एक्सप्रेशन में tan 13 इंटू tan 32 की जगह पर ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो इस प्रोडक्ट की जगह पर मैं अगर ये वैल्यू रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? 1 प्लस tan 32 प्लस tan 13 एज इट इज। पहले तीन टर्म्स एज इट इज, इसकी जगह पर क्या आएगा? वहां से 1 माइनस tan 13 माइनस tan 32। जैसे ऊपर किया वैसे नीचे भी करना है। ऊपर नीचे भी 45 एडिशन आ रहा है, बस 12 एंड 33 है, एंगल अलग अलग है, लेकिन वही बात कर सकते हैं हम लोग। 1 एज इट इज, tan 33 एज इट इज, tan 12 एज इट इज, और इसको क्या लिखेंगे? प्लस 1 माइनस tan 12 माइनस tan 33 लिख सकते हैं। तो क्या क्या कैंसिल होगा बेटा? 32 जाएगा, 13 जाएगा, नीचे 12 जाएगा, 33 जाएगा, तो ऊपर 1 प्लस 1 2, नीचे 2 1 प्लस 1 2, तो आंसर क्या आएगा? वो फॉर्मूला है। कौन सा बेटा? हाँ ये फॉर्मूला है बेटा, tan ऑफ a प्लस बी वाला फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल का। tan ऑफ a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और अगर यहाँ पर माइनस साइन आता है तो tan ऑफ a माइनस b के लिए फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, मैंने ऐप पे रिकॉर्डिंग डाल दी है, देख लो आप एक बार, इसमें सारे फॉर्मूले बताए मैंने कंपाउंड एंगल की वजह से। जैसे tan ऑफ a प्लस बी के लिए फॉर्मूला, वैसे cot ऑफ a प्लस बी के लिए भी है। cot ऑफ a प्लस बी के लिए क्या फॉर्मूला बेटा? cot a cot b माइनस है, और नीचे cot b प्लस cot a। और अगर cot ऑफ a माइनस b है तो ऊपर प्लस नीचे cot a cot b प्लस 1, और नीचे क्या होगा? cot b माइनस cot a। मतलब जो भी एंगल सेपरेट हो रहा है उसमें से उसको सेपरेट करो। हुआ बेटा? ये हुआ? जिनका हुआ है वो लोग आगे वाला ट्राई करो। 1 प्लस कॉट ए और 1 प्लस कॉट बी का मल्टीप्लीकेशन करो, और कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला एक्सपांड करके कॉट ए कॉट बी का वैल्यू रखो वहां पर। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ बेटा, 19 19 के बारे में बताइए। देखो ये, हाँ हाँ, 1 प्लस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉट बी का वैल्यू निकालना है। तो 1 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस कॉट बी आया, कॉट ए से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो कॉट ए प्लस कॉट ए कॉट बी आएगा। सही है? अब अगेन क्या करेंगे हम लोग? ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है तो कॉट ए कॉट बी जो मल्टीप्लीकेशन है उसकी जगह पर वैल्यू लाया जा सकता है। कैसे लाएंगे? तो कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि ए प्लस बी का वैल्यू आपको दिया है। कॉट ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। लेकिन ए प्लस बी कितना है? 135, और कॉट 135 का वैल्यू कितना है बेटा? -1। 90 इंटू 1 प्लस 45, ऑड है तो tan 45 बनेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव आएगा।
तो हाँ, तो लिख दो फिर सीधा -1 लिख दो यहाँ पे। कहाँ से आया -1? ए प्लस बी की जगह 135 लिख दिया, तो कॉट 135 क्या हो गया -1। तो आपके पास बचा कॉट ए इंटू कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। तो ये डिनोमिनेटर इधर लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई होगा, तो कॉट बी प्लस कॉट ए हो गया नेगेटिव से मल्टीप्लाई, और यहाँ बचा कॉट ए कॉट बी -1। अब कॉट ए कॉट बी का वैल्यू चाहिए बेटा, कॉट ए कॉट बी का वैल्यू चाहिए, तो ये बेसिकली क्या है, माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी है। ये डिनोमिनेटर इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब कॉट ए कॉट बी का वैल्यू क्या रहेगा, 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी। मतलब कॉट ए कॉट बी का जो वैल्यू मिला है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस कॉट बी प्लस कॉट ए, उसी इक्वेशन में है पहले 3 टर्म, और कॉट ए कॉट बी की जगह आएगा माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए प्लस 1। तो कॉट बी बेटा कॉट बी के साथ जाएगा, कॉट ए के साथ जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा आंसर 2। ठीक है, ये हटा दो बेटा फॉर्मूला, हाँ बेटा हटा दो इनको। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 1 माइनस कॉट 200 इंटू 1 माइनस कॉट 25। बताइए क्या करूं, मल्टीप्लीकेशन करता हूं सबसे पहले, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज सेकंड ब्रैकेट आएगा, फिर माइनस कॉट 200 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉट 200, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉट 200 इंटू कॉट 25। यहाँ तक ठीक है। अब बताइए मुझे क्या किसका वैल्यू निकालेंगे, इस प्रोडक्ट का, और कैसे, कॉट ऑफ 200 प्लस 25 करके, तो कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, तो कॉट 225 का वैल्यू, कॉट 225 का वैल्यू क्या 1 आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट है बेटा, तो 1, तो 1 को इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, कॉट 200 प्लस कॉट 25 विच इज इक्वल टू कॉट 200 इंटू कॉट 25 -1। इसको रिप्लेस करना है प्रोडक्ट को, 1 को उधर भेज देते हैं, तो कॉट 200 प्लस कॉट 25 प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट 200 इंटू कॉट 25। सही है, तो बस ये वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, और रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ में, और 1 + 1 आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, समझे। इस प्रोडक्ट देखो, इस इक्वेशन इस प्रोडक्ट की जगह पर ये वैल्यू रखा, ये दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव कैंसिल, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, 1 + 1 2। क्या बेटा, हाँ कॉट 225 1 हो गया, हमने वैल्यू निकाला है ना, कॉट 225 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉट ऑफ 90 इंटू 2 प्लस 45। इवन है तो कॉट का कॉट ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, तो दिस विल बी 1। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको 4 फॉर्मूलाज बताना चाहता हूँ, जो एक्चुअल में हम 4th टॉपिक में देखेंगे। इसके बाद मल्टीपल सब मल्टीपल आएगा ना, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके अंदर देखने वाले हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आ चुके हैं अब यहाँ पर, तो ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूलाज बता देता हूँ मैं। ठीक है, हाँ, ये होने के बाद बताना मुझे, फिर मैं फॉर्मूला लिख के देता हूँ, फिर आगे के 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो गया, चलिए।
बेटा कंपाउंड एंगल्स में हमने प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया था सम और डिफरेंस के अंदर। अब देखिए मैं हेडिंग दे रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, देख लो, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू। बेटा अगर आपको साइन सी प्लस साइन डी, अब ये क्या है, दो अलग अलग एंगल है और दो साइन रेशियोज का एडिशन, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि इसको अगर सॉल्व करना है साइन सी प्लस साइन डी को, तो इसमें इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए। तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, सम ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट, तो इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कहा जाता है। इसमें सम या डिफरेंस कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर, और वो कैसे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा तो वो फॉर्मूला मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो अगर साइन, अब एक चीज याद रखना, इसके अंदर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सम या डिफरेंस रहेगा तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रहेगा, मतलब या तो साइन साइन में ऐड होगा या साइन साइन से सेपरेट होगा, कॉस कॉस में ऐड होगा या कॉस कॉस में सेपरेट होगा। मतलब क्वेश्चन के अंदर पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा कि साइन सी माइनस कॉस डी, या तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, या कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस। अच्छा, अब साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी को क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। सम ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और वो कन्वर्ट होते समय क्या चेंज हुआ, तो दोनों के एंगल का एडिशन डिवाइडेड बाई 2, दोनों के एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाई 2। आई बात समझ में। फिर साइन सी माइनस साइन डी के लिए क्या होगा, 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाय 2। फिर cos सी प्लस cos डी के लिए क्या, 2 टाइम्स cos ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। और cos सी माइनस cos डी के लिए माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाय 2। अगर ये माइनस साइन यहाँ पे नहीं रखना है, मतलब ओरिजिनल में फॉर्मूला कैसे होता है, डी माइनस सी होता है, लेकिन याद रखने के लिए आसानी हो इसलिए इसमें से माइनस कॉमन निकाल के बाहर लिया जाता है, साइन ऑफ माइनस सी का माइनस साइन। तो क्या लिखा जाता है, दोनों भी वर्जन में आपके लिए रख देता हूँ, ये पहला वर्जन है और दूसरा वर्जन -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। समझ रहे हो, इसमें से माइनस साइन कॉमन निकला तो अंदर क्या बचेगा, सी माइनस डी बाई 2। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आया। अब याद रखिए, इसको याद कैसा रखना है, शुरुआत में दिक्कत होगी अगर याद रखने के लिए, तो ये सीक्वेंस याद रखना है, दो साइन का एडिशन, दो साइन का सब्ट्रैक्शन, दो कॉस का एडिशन, दो कॉस का सब्ट्रैक्शन। इधर दो सब में मौजूद है, इधर साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, और अंदर के एंगल सेम है। समझ आ रही बात, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी है साइन कॉस, साइन सी माइनस साइन डी कॉस साइन, कॉस सी प्लस कॉस डी दोनों कॉस, कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों साइन। समझ आ रही बात, ठीक है, रहेगा याद। हाँ, तो बेटा नेक्स्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, साइन 20 प्लस साइन 40 माइनस साइन 80, ठीक है। अब बेटा मुझे होता है इसको सॉल्व करना है, हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, दो साइन का सम है और ये एंगल कोई स्टैंडर्ड एंगल है नहीं, आ रही बात समझ में। और अगर मैं इसमें से कोई फॉर्मूला यूज करता हूँ तो हो सकता है कि मैं सॉल्व करने के लायक बनूं, मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो इफ आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन दिस, तो मुझे क्या मिलेगा, साइन सी प्लस साइन डी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2 लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है बेटा। तो पहला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया साइन सी प्लस साइन डी के ऊपर, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो सी प्लस डी बाई 2 कितना हो गया, 60/2 कितना हो गया 30 इंटू कॉस ऑफ ये कितना हो गया -10, -10 हुआ कि नहीं, -20 डिवाइड बाई 2 और ये माइनस साइन 80। अब मुझे होता है साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इंटू
कॉस ऑफ -10 तो कॉस 10 के बराबर होता है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस का कॉस थीटा होता है, माइनस साइन, अब इसको साइन 80 को क्या लिखा जा सकता है, कॉस ऑफ 90 माइनस 80, या फिर ऐसे समझो कि साइन 80 को लिखा आपने 90 माइनस 10, 80 को लिखा 90 माइनस 10, साइन का साइन ही है, सिर्फ 80 को क्या लिखा 90 माइनस हल्का 90 माइनस 10 कब लिखना होता है और 90 माइनस 8 देखो दोनों भी एक ही बात है, मतलब होता क्या है, अगर मैं इसको साइन थीटा मान लेता हूँ, अगर मैं इसको साइन थीटा मानता हूँ तो ये क्या बनेगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन को साइन ही रख रहा हूँ और इसको मैं 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा, कॉस 10 बनेगा, और इस वाली हालत में भी ये कॉस 10 ही बनने वाला है। समझ रहे हो, ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप फॉर्मूले को कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है। हाँ, तो बस आपको यहाँ पर क्या देखना है, अभी मैंने क्या किया, ठीक है, एक तो बात है कि ये साइन थीटा है, तो सिंपल क्या है आपके लिए, ये साइन थीटा है, मुझे पता है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है, सही है। तो मेरे पास साइन 80 था, तो मैंने इसके लिए क्या लिखा, कॉस ऑफ 90 माइनस 80, समझ रहे हो, लेकिन 90 माइनस 80 कितना है, कॉस 10, तो साइन 80 की जगह रिप्लेसमेंट क्या आएगा, कॉस 10 का, और क्योंकि ये 2 2 कैंसिल हो गए तो बचा क्या आपके पास, cos 10 माइनस cos 10, तो वैल्यू क्या है, समझे, लिखेंगे। कौन एक बात बताइए, लास्ट में साइन 3 माइनस 3 कर सकते थे, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते थे आप, साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, कोई भी ले सकते हैं। हो गया, चलिए आगे वाला सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा 22 क्या दिया है, cos a प्लस cos ऑफ 120 प्लस a प्लस cos ऑफ 120 माइनस a। अब देखो इसके साथ cos c प्लस cos d करने से अच्छा है, हाँ बेटा, इसके साथ cos c प्लस cos d करने से अच्छा है लास्ट के दो टर्म के साथ cos c प्लस cos d करो, क्योंकि एंगल 120 प्लस a है, 120 माइनस a है, तो आसान जाएगा। तो फॉर्मूला तो यूज करना है cos c प्लस cos d का, लेकिन इन दोनों के साथ करना है या इन दोनों के साथ करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल इंक्लिनेशन क्या कहता है, माइंड का झुकाव क्या कहता है कि भैया इसको यूज करना, क्योंकि एक बार ऐड करना है, सेपरेट करना है, तो ये सिंपल बन जाएगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखते cos a को, और ये cos c प्लस cos b है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस d बाई 2, अब c है 120 प्लस a और d है 120 माइनस a डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हाँ, तो cos a एज इट इज रहा, इसको c मान लिया, इसको d मान लिया, cos c प्लस cos d क्या बना, 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos
c माइनस डी बाई टू, सी क्या है 120 प्लस ए, और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस 120 प्लस ए, साइन चेंज हो जाएगा अगले वाले का, डिवाइडेड बाई टू। हाँ बेटा, अब यहाँ ए कैंसिल होगा, यहाँ 120 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा आपके पास, कॉस ए प्लस 2 टाइम्स कॉस ऑफ 120 प्लस 120 240 डिवाइडेड बाई 2 120 इंटू कॉस ऑफ, यहाँ क्या बचेगा ए प्लस ए 2 ए, नीचे 2 तक कैंसिल हो जाएगा। हाँ बेटा, कॉस 120 का वैल्यू क्या आता है 90 प्लस 30, ऑड है तो साइन 30 बनेगा और सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होगा। समझ आ रही बात, तो पहला कॉस ए है, ये प्लस 2 है, और कॉस 20 का वैल्यू माइनस 1/2 इंटू कॉस ए, तो ये तो कॉस ए हो जाएगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस कॉस ए होगा, तो आंसर क्या आएगा, समझे, लिखेंगे। हुआ, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 23, cos 20 plus cos 100 plus cos 140, बताइए किन दोनों का इस्तेमाल करें, इनका कर ले बड़े वाले एंगल से, तो ये cos 20 को ऐसे ही रखते हैं, cos c प्लस cos d, 2 टाइम्स cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, तो cos 20 प्लस 2 टाइम्स cos 240 divided by 2 that is 120 into cos of minus 40 divided by 2 that is minus 20, तो cos of minus थीटा तो cos थीटा होता है, तो ये cos 20 प्लस 2 टाइम्स cos 120 का वैल्यू कितना आया था माइनस 1/2, और cos माइनस 20 cos 20 होता है, तो ये अगेन क्या आया गया वैल्यू 0। ठीक है, समझे ना।
ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना। मेरे ख्याल से कल की क्लास में ये टॉपिक खत्म करवा देंगे हम लोग, कंपाउंड एंगल, है ना, कल वाली क्लास में। और बेटा कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा नहीं होता, कॉस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा माइनस साइन थीटा। और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या लिखते हैं, ओनली कॉस थीटा। पिछले क्वेश्चन में भी तो किया था। हो गया ये, कर ले आगे वाला 24। क्या दिया बेटा, साइन 10 प्लस, हाँ सब कुछ 0 है। हाँ ये दो बड़े एंगल दिख रहे हैं, इनको साइन सी माइनस साइन डी लगा देते हैं। तो साइन 10 को ऐसे ही रखते हैं, ये साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, साइन सी माइनस साइन डी है ना, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसमें कंफ्यूजन नहीं होने देना। हाँ साइन सी माइनस साइन डी के लिए 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो बेटा ये आएगा साइन 10 प्लस 2 टाइम्स कॉस ऑफ, कितना आएगा ये 240, 240 डिवाइड बाई 2 120 इंटू साइन ऑफ, ये कितना आएगा 10। ये अगेन वही बात होगी, कॉस 120 मतलब माइनस 1/2, तो अगेन वो कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 0। ठीक है बेटा, एक फॉर्मूला देता हूँ आपको 3 एंगल्स के सम के लिए tan को। हाँ आपके इसमें इसमें शीट के अंदर भी है, सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, tan ऑफ a प्लस b प्लस c, है ना। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b, सॉरी tan a tan b tan c अपॉन, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, वहां पर प्रोडक्ट और सम के फॉर्म में लिखा हुआ है। 12th नंबर का फॉर्मूला है कि उसके अंदर थर्ड वाला देखिए, 12th में थर्ड वाला देखिए, tan a प्लस tan b प्लस tan c को कैसे रिप्रेजेंट किया है, समेशन ऑफ tan a से। मैंने आपको बताया नहीं ये नोटेशन, tan a प्लस tan b प्लस tan c, समेशन ऑफ tan a लिख सकते हो। tan a का मतलब क्या होता है, a प्लस b प्लस c की ट्रायंगल के अंदर के 3 एंगल से। फिर माइनस पाई का मतलब क्या होता है, पाई ऑफ tan a का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दिस। पाई का मतलब प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट के लिए जैसे समेशन के लिए ये साइन यूज करते हैं, वैसे प्रोडक्ट के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं, पाई वाला जो होता है ना वो। तो पाई ऑफ दिस मतलब क्या, tan a tan b tan c। फिर नीचे क्या किया, 1 माइनस समेशन ऑफ tan a tan b लिखा है ना, तो लूप में चलता रहेगा, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a, समझ रहे हो। हाँ मतलब 1 माइनस क्या होगा, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। अगर आप ब्रैकेट हटाना चाहते हो तो सबके साइन माइनस कर दो, रहेगा याद। हाँ इसको लिख लो, अगली क्लास में इसके ऊपर डिपेंडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो एंड करता हूँ अभी, मिलते हैं कल वाली क्लास में। अच्छा एक काम कर लो, अभी थोड़े से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, देख लेना, जितने पॉसिबल है उतने सॉल्व कर लो, ताकि अगर कल खत्म हो जाएगा तो मैं आगे के फॉर्मूला दे सकूँ, ताकि आते वक्त आप लोग याद करके आए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। मल्टीपल सब मल्टीपल के काफी सारे फॉर्मूला देना, और हमें 22.5 डिग्री, फिर 17.5 डिग्री,
इस तरीके के एंगल्स का भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए